इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सत्यम ग्रेनाइट एंड स्टोन। सजाइए इस दिवाली अपना घर ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सिंगोली, लाल पत्थर एवं सभी प्रकार के स्टोन की होलसेल विक्रेता। रेवास देवड़ा रोड 500 क्वार्टर वृद्धाश्रम के सामने, मंदसौर, मध्य प्रदेश। सोयतकला में पीएम आवास योजना में अपात्र किए गए हितग्राहियों ने नगर पालिका में किया हंगामा। सूची की पुनः निष्पक्ष जांच करने सीएमओ को दिया ज्ञापन। पूर्व में जो आवास स्वीकृत किए गए हैं उसके आधार पर हमें भी आवास दिया जाए। गुरुवार को दोपहर 3 बजे सोयतकला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर परिषद के द्वारा तैयार की गई 475 लोगों की डीपीआर में जांच दल द्वारा 200 लोगों को अपात्र कर दिया गया है और इससे नाराज हितग्राहियों ने हंगामा किया और यहां पर नायब तहसीलदार बीके मकवाना के नाम, उनकी रीडर व सीएमओ बाबू सिंह राजपूत को ज्ञापन देकर के सूची का पुनः सर्वे कर निष्पक्ष रूप से जाँच किए जाने की मांग की है। बता दें कि सोयत में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों का अपात्र किया जाने का ये मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते माह भी हितग्राहियों के द्वारा पहले भी हंगामा किया गया था। अपात्र किए गए हितग्राहियों को योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर उस समय स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आवास योजना की सूची को सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाने की मांग की थी। जब 79 लोग इस डीपीआर में अपात्र थे, किंतु जब सूची को सार्वजनिक किया गया तो उसमें अपात्रों की संख्या और बढ़कर 200 के भी पार हो गई। ऐसे में आज फिर से नगर परिषद को हितग्राहियों के विरोध का सामना करना पड़ा। अधिकतर हितग्राहियों का कहना है कि हमारा पूरा मकान कच्चा और हमारा नाम अभी तक सूची में नहीं आया है और जिनके पक्के मकान हैं वे राजनीति के दम पर एक ही घर में 4-4 आवास लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बने बैठे हैं। हमें अपात्र क्यों किया गया? हमने आवास का दिया। पहले तो एक गन्ने ने 2-2 किस्तें आवास दे दिए, 50-50 हज़ार रुपये रख लिया जेब में और हमारी ज़मीन बदल दी। कृषि भूमि क्यों बताई नहीं हमें? कृषि भूमि क्यों बताए हमारी ज़मीन? जब हमारे दर्ज हो रही है यहाँ मकान टैक्स हमारे पास, फिर भी कृषि भूमि बता दी इन्होंने। हमें अपात्र क्यों किया? अच्छा, तो आपसे पैसे लिया गया क्या? पैसा हमारे पास पैसा था, फिर हम यहाँ क्यों आते? पैसे नहीं दिए तभी तो। पैसे किससे लिए फिर? पहले दिए उन्होंने, जिनके आवास है उन्होंने। अच्छा, हमने थोड़ी दिया। तो आपको अपात्र कब किया गया था? अभी अपात्र। तो फिर आपके घर में आए थे चेकिंग के लिए? ये लिख रखा है स्पष्ट, मकान हमारा कच्चा है, हम किराए से रहते हैं। बिल्कुल। पर हमारी जो प्लाट है उनको है ना कृषि भूमि बना दी इन्होंने। अच्छा, प्लाट पर कृषि भूमि बना। हाँ। पहली आवाज है, कोई पहली आवाज है, सिंगल आवाज वो है नहीं। और क्यों लेन दो मार दो, फोटो लेने तो मुँह। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प गुच्छ अर्पित किए गए। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख की हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त के दौरान अचानक चाइना के द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने से 10 जवान शहीद होने के बाद से ही शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें एक वर्ष में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को अमर जवान स्मृति स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं इस वर्ष भी 377 पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में गश्त कर रहे देश के 21 जवानों के दल पर चाइना के द्वारा अचानक हमला कर देने से 10 जवान शहीद हो गए थे। तब से लेकर आज तक शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है और विगत हर वर्ष में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पगुच्छ अर्पित किए जाते हैं। रायसेन में भी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल, कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा, एसडीएम एलके खरे, एसडीओपी अदिति भावसार और आरआई भूर सिंह चौहान द्वारा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों ने अमर जवान स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं पुलिस ने शौक शस्त्र कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि देश भर में विगत वर्ष में 377 जवानों ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर की है, जिनमें से 15 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के भी हैं। स्थानीय पुलिस ग्राउंड में सुबह 9 बजे अमर जवान स्मृति स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो सबसे पहले शहीद हुए जवानों को सलामी दी गई। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर के नाम एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को फन्नाजी में मेला आयोजित करने की मांग का ज्ञापन मंदिर समिति द्वारा प्रेषित किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के ग्राम फन्नाजी में प्रतिवर्षानुसार कार्तिक माह में पडवा से एकादशी तक 10 दिवसीय मेले का आयोजन होता है।
गत वर्ष कोरोना के कारण प्रशासन ने मेला स्थगित कर दिया था। इस वर्ष किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि मेला आयोजित ना हो सके। उक्त आशय का मंदिर समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार तथा क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को ज्ञापन प्रेषित कर मेला आयोजन करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। फन्नाजी मंदिर के मुख्य पुजारी बगदी राम गुर्जर व देवसेना जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि लाखों आदिवासियों का आस्था के केंद्र देव नारायण भगवान व भैरव महाराज की मान मन्नत पूरी करने को इस मेले में नाचते गाते दूर दूर से आदिवासी पैदल चलकर मन्नत पूरी करने आते हैं और सिर्फ मेले में ही आते हैं। गत वर्ष मेला स्थगित होने से हजारों लोग जो फन्नाजी मेले की आस लगाए बैठे रहते हैं, उनमें काफ़ी निराशा का भाव है। समिति के सदस्यों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री गृह जितने भी गत माह गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव तथा अन्य मेले का आयोजन भी हुआ, तो फिर फन्नाजी मेले पर रोक क्यों? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा सरकार ने भी मेले का आयोजन करने की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की, तो फन्नाजी मेले का आयोजन भी शर्तों के साथ संपन्न करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि हजारों लोगों की आस्था का केंद्र देव नारायण व भैरव जी के दर्शन व मन्नत वालों की मन्नत समय पर पूरी हो सके। शमशान में शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। काल भैरवी, महाकाली और महाकाल का वास है शमशान। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खाचरोद में पूर्ण चंद्रमा की अमृत रूपी बरसात की रात में हर जगह धार्मिक आयोजन हुए। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर मंदिरों में भजन कीर्तन कर प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं खाचरोद के 150 वर्ष पुराने शमशान में भी शरद पूर्णिमा पर्व मनाया गया। पूर्णचंद्र देव द्वारा अमृत बरसती चांदनी में शमशान घाट में काल भैरव, महाकाल और महाकाली की पूजन आरती और हवन किया गया। वहीं शमशान में दिए जलाकर रोशनी की गई। वहीं भक्तों ने शमशान में अमृत रूपी खीर प्रसादी का आनंद लिया। पुजारी चंद्रा स्वामी ने बताया कि हर अमावस्या और पूर्णिमा पर यहाँ हवन पूजन कर क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं से यहाँ दुखियों के दुख दर्द दूर होते हैं। ये जो शमशान पे आप पूजा कर रहे हैं, इसका क्या महत्व और शरद पूर्णिमा पे जो खीर बांट रहे हैं? साल भर में एक ही दिन आता है शमशान पूजा, इसलिए की जाती है कि जितनी भी तृप्त आत्माएं हैं वो इस संसार में रहती है, इस शमशान में रहती है। उनको महाभोग लगाकर खीर का, कोई भी संसार में खीर नहीं बनाता है। हम ही लोग सब भक्तगण मिलके खीर बनाते हैं, बाबा भैरवनाथ को भोग लगाते हैं, माँ शक्तियों को भोग लगाते हैं। जितनी भी भूत प्रेत दिन निम्नाथ शक्तियाँ हैं यहाँ पे, उन सबको मृत आत्माओं को शांति के लिए ये महापर्व मनाया जाता है। और यहाँ हर अमावस पूर्णिमा पे ऐसे ही भोग लगाए जाते हैं। यहाँ जो भक्त लोग आते हैं उनको ऐसा कोई भय वगैरह कुछ ऐसा ना इनका सबको अपना घर जैसा लगता है। यहाँ भोजन भी बना के खाते हैं, दाल बाटी भी होती है, हलवा भी बनता है, पूड़ी भी बनती है, खीर भी बनती है। यहाँ किसी को कोई डर नहीं है। ये संसार में जैसा संसार घर का होता है, ऐसे ही संसार शमशान में है लोगों का। दूर होता है, कोई यहाँ से खाली नहीं जाता है। कितने वर्ष पुराना शमशान है ये तो कम से कम 150 साल पुराना शमशान है। कौन कौन से स्थान है यहाँ पर? यहाँ 4 शमशान है खाचरोद में। इस देश में महिलाओं ने अपने नाम के झंडे गाड़ रखे हैं, जिन्हें इतिहास याद करता है। इस देश में झांसी की रानी हो या आयरन लेडी इंदिरा गांधी या इंदौर की मां अहिल्या हो, इन्होंने ऐसे काम किए जिन्हें आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। JTV भारत की टीम ने खोजा ऐसी महिला को जिसने शिक्षा के नाम पर ऐसे काम किए जिनकी पुस्तकों को पढ़कर छात्रों ने नाम कमाया है। जी हाँ, हम बात करें ममता चंद्रशेखर की। ममता चंद्रशेखर ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें कविता हो या उपन्यास हो या होनहार छात्र के लिए आज कामयाब होने का सबक हो, इनकी पुस्तक है। आइए हम इनसे चलते हैं, बात करते हैं ममता चंद्रशेखर के पास, जिन्होंने JTV भारत के संवाददाता जाहिर खान एवं उनके सहयोगी अर्पित शाह के साथ चर्चा की। हाल ही में ममता चंद्रशेखर ने प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए उपन्यास भी लिखा था। रीगल तिराहा स्थित प्रीतम लाल दुआ सभागृह में उसका लोकार्पण भी हुआ था। इंदौर शहर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इल्म व फ़न में वो नाम कमाया जिसके लिए आज
किसी नाम की मोहताज नहीं। आज हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं, ममता चंद्रशेखर। इतनी सारे अल्फाज, लेखिका, शिक्षाविद, उपन्यासकार, डॉक्टर, इतनी सारे वज़नों को लेकर चलने वाली, इतनी झुकी हुई महिला और इतनी नॉर्मल लेडी अगर कहीं देखने गई है तो आज जे टीवी की न्यूज़ ने खोज निकाला एक ऐसी शख्सियत को जो इल्म, फ़न से और शिक्षा से भरपूर है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें फ़ख्र है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता चंद्रशेखर। हम सीधे से तौर पर बात करते हैं ममता जी से। ममता जी, इतना सारा इल्म हासिल करने के लिए, इतनी शिक्षा हासिल करने के लिए कितने जद्दोजहद करना पड़ी? सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे संघर्ष करना पड़ा है, ये मेरा कहना चाहिए मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये शौक़ है, ये मेरी इच्छा है कि मैं लिखूं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। मैं यही इसको अपना राष्ट्र सेवा मानती हूँ, यही मेरी समाज सेवा है कि मैं अपनी लेखनी को अच्छे से अच्छा अंजाम दूं, अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करके और जन सामान्य तक या जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाऊं। ये मेरी दिली इच्छा है और इसीलिए मैं अपने स्तर पे, अपने दायरे में अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करती हूं। वो कौन सी उपन्यास है जिसकी वजह से आपको बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं और हर शख्स आपसे मिलने की तमन्ना रखता है? ऐसी कितनी किताबें लिखी? तो आपने सुनने में आया कि आपकी किताबों से स्टूडेंट शिक्षाएं लेते हैं। हाँ जी, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, खास करके 6-7 किताबें मेरी मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय और विद्यालयों में चल रही, महाविद्यालयों में चल रही हैं। और ये वो किताबें हैं जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित हैं और वहाँ पब्लिश किया। और चेंजिंग नेचर ऑफ वुमेन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, वो भी उन्होंने वहाँ पर 3 ऐसी किताबें हैं जो जर्मनी में प्रकाशित हुई हैं और तीनों ही फ्रेंच और जर्मन भाषा में अनुवादित भी हैं। इतनी कामयाब महिला जिन्होंने जर्मनी जैसी जगहों पर अपने झंडे गाड़े, ख़ासकर इनका कहना मैं कविता भी लिखती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ। प्रेमचंद जी के लेकर आपका क्या ख्याल है? वो उनका तो अतुलनीय है। प्रेमचंद जी के बारे में तो हम 001 पॉइंट कहीं भी नहीं स्थान रखते हैं। वो तो एक महान हस्ती है, भारत के गौरव हैं। लेकिन हाँ, उनसे हम प्रेरणा ज़रूर लेते हैं और हमें ये लगता है कि हम ऐसा कुछ लिखें जो जन सामान्य तक पहुँचे। कुछ ऐसी कहानियाँ हो जो हर इंसान को, हर शख्सियत को कुछ मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए, सकारात्मक दृष्टिकोण दे पाए। ये मानव जाति की सेवा की ओर बढ़ाया गया एक कदम भी है जो आप लेखन के द्वारा चल के वहाँ तक पहुँचाते हैं। हम ममता जी से पूछते हैं कि जिस ज़माने में हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो प्रेमचंद जी की जीवनियाँ लिखते थे, उनकी कहानियाँ हम पढ़ते थे और साथ ही साथ खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, सारे उस प्यारी प्यारी किताबों को तोड़ मरोड़ कर ख़त्म कर दिया। सही मायने में पुरानी चीज़ों को मिटाया जा रहा, नई को लाया जा रहा है। क्या आपके दिल को तकलीफ़ होती है? देखिए, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला ये कि ये सृष्टि सृजन का एक चक्र है, पुरानी चीज़ जाएगी तो नई आएगी, एक चीज़। दूसरा, रही बात अपनी धरोहर को संभाल के रखने की, तो वो एक ऐसा मानवीय गुण का एक ऐसा खूबसूरत श्रृंगार है जिसे हर मनुष्य को धारण करना चाहिए। और जो भी हमारे अपने बुजुर्गों के द्वारा, हमारे अपने पूर्वजों के द्वारा, चाहे वो साहित्यकार हों या हमारे परिवार के बुजुर्ग हों या और कोई महापुरुष हैं, चाहे वो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, जो भी उनके द्वारा हमें दिया गया है, चाहे वो किताबों के रूप में दिया गया, शब्दों के रूप में दिया गया या फिर जिस भी माध्यम से हमें जो दिया गया उसे संभाल के रखना, धरोहर मानना, ये हम सब की संस्कृति का एक भाग होना चाहिए। आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, मगर अब कहाँ कदरदान रहे। अब तो वाली बात होती है कि इन्होंने कहा हर नई चीज़ जाती, पुरानी चीज़ जाती, नई आती है। तो क्या जिन्होंने इतना वक्त गुजार दिया किताबें लिखते लिखते,
और आज वो किताबें स्टूडेंटों और शिक्षाओं के जानकारों के लिए वो किताबें शिक्षाप्रद हैं। हम ममता जी से वापस वहीं जाते हैं कि आपने इतनी किताबें लिखी, उसका फ़ायदा राजनीतिकों को कैसे मिलता है और स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनको कैसा एहसास होता होगा, और आपने अभी तक कितनी किताबें लिखी? जी, मैंने ओवरऑल 20 किताबें लिखी हैं। मेरी 6-7 किताबें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं। चूँकि मैं राजनीति विज्ञान विषय की विद्यार्थी हूँ, प्रोफेसर हूँ, शिक्षाविद हूँ, तो राजनीति विज्ञान के लिए लिखना, उसकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान की विभिन्न किताबें लिखी हैं। जैसे भारत में राज्यों की राजनीति, ये पूरे एमपी में सिर्फ मेरी ही किताब है जो इस एमए के बच्चों को पढ़ाई जाती राजनीति विज्ञान के। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विभिन्न देशों के संविधान है, ये सारी मेरी किताबें हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित यह किताबें उच्च स्तरीय हैं और प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में ग्रंथ अकादमी के द्वारा भेजी जाती हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित मेरी एक पुस्तक है मानवाधिकार और महिलाएं। ये वो किताब है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के द्वारा पुरस्कृत है। इसको अवार्ड दिया गया है और बहुत अच्छी सरल भाषा में लिखी गई किताब है। और उनका ऐसा प्लान है कि भविष्य में वो इन्हें साउथ इंडियन जितनी 5-7 लैंग्वेजेस हैं उसमें भी उसे अनुवादित करेंगे। इसके अलावा मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, उपन्यास लिखती हूँ, शोध वर्क करती हूँ। मैंने प्रोजेक्ट्स वर्क किए हैं। मैं पीएचडी की गाइड हूँ। मेरे अंडर में 8 बच्चे पीएचडी अवार्ड हो चुके हैं। मैं उनके लिए शोध कार्य करती हूँ और रिसर्च वर्क का गांव में जाके या जहाँ ज़रूरत है वहाँ रिसर्च वर्क कंडक्ट कराती हूँ। और इसी आधार पे मैंने देवगुराड़िया में एक रिसर्च वर्क कंडक्ट किया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ग्राम देवगुराड़िया। और वो रिसर्च पेपर मैंने मलेशिया में जाके प्रेजेंट किया था। आई वॉज चाहे वो साहित्यकार हों या हमारे परिवार के बुजुर्ग हों या और कोई महापुरुष हैं, चाहे वो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, जो भी उनके द्वारा हमें दिया गया है, चाहे वो किताबों के रूप में दिया गया, शब्दों के रूप में दिया गया, या फिर जिस भी माध्यम से हमें जो दिया गया उसे संभाल के रखना, धरोहर मानना, ये हम सब की संस्कृति का एक भाग होना चाहिए। आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, मगर अब कहाँ कदरदान रहे। अब तो वाली बात होती है कि इन्होंने कहा हर नई चीज़ जाती, पुरानी चीज़ जाती नहीं आती है। तो क्या पुरानी चीज़ों को फेंक दिया जाता है? क्या पुरानी चीज़ों की कदर ख़त्म हो गई इस हिंदुस्तान में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी पुरानी चीज़ों की कदर है और होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक आपसे कहा था कि यही तो मनुष्य का सबसे सुंदर खूबसूरत श्रृंगार है, खूबसूरत आवरण है कि वो अपनी धरोहर को संजो के रखे। हमने यहाँ तक जाना है कि आप अटल जी से बड़ी ही प्रेरित हैं। आपने वहाँ जो उनके साथ रहे, उनकी वह शिक्षा दी अटल जी में और आज के नेताओं में और पूर्व में जितने भी इस देश में जिन्होंने अपनी सेवाएं की, उसमें आप सब में बेस्ट किसे मानती हैं? देखिए, अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसे कृतित्व के धनी थे जो कवि हृदय रखते थे। और चूँकि मैं खुद भी कविताएं लिखती हूँ तो मैं निश्चित तौर से उनसे प्रभावित हूँ। उनकी जो सबको लेकर चलने की जो प्रवृत्ति थी वो भी अनुकरणीय है। ऐसी ही प्रवृत्ति हमको, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से आगे थोड़ा सा देखेंगे तो नेहरू जी के टाइम पे भी हमें ऐसे ही सबको लेके चलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जब वो मंत्रिपरिषद का एक गुण होता है कि आप अपने दल के लोगों को ही परिषद में रखेंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन नेहरू जी ने बाकी दलों के लोगों को भी रखा। मतलब वो एक ऐसी संस्कृति थी जो मिश्रित संस्कृति, सबको लेके चलने की थी। तो अटल जी ने भी ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं जो निश्चित तौर पर अनुकरणीय हैं। और मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो भी हमें संस्कार या जो भी हमको राजनीतिक जो हमें गुण दिए गए हैं या जो हमारे सामने अनुकरणीय जो उदाहरण पेश किए गए हैं वो निश्चित तौर पे हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। हमारा आखिरी सवाल होगा
पहले हम भी ख्वाहिश करते हैं कि इन खूबसूरत हाथों से जो आपने कविताएं लिखी हैं वो हमारे चैनल को सुनाएं और साथ ही साथ इस इंदौर शहर, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को क्या एक काबिल महिला क्या संदेश देना चाहती है, ख़ासकर महिलाओं के लिए। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो हर महिला को अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। उसे इस बात का गुमान होना चाहिए कि मैं एक महिला हूं और महिला कुछ भी कर सकती है। वो ठान ले तो आधा आसमान, आपको पता है माओ ने कहा था कि आधा आसमान स्त्रियों ने सिर पर उठा रखा है। हम स्त्रियां अगर चाहें, ठान लें, जिद कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे यह कहना है कि हम जो भी करें ऐसा करें जो हमारे परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारे समाज के लिए आदर्श हो, गौरव का प्रतीक बने, हमारे मान को बढ़ाए और हमसे जुड़े लोगों के मान को बढ़ाए। ऐसा कुछ हमें करने का प्रयास करना चाहिए। कविता जो आपके दिल पर राज करती है, छोटी सी कुछ पंक्ति। थोड़ा हंसा करो, एक मेरी बहुत हल्की फुल्की सी कविता है। थोड़ा हंसा करो, उसका शीर्षक है। थोड़ा हंसा करो, थोड़ी हंसाया करो, थोड़ा हंसा करो, थोड़ा हंसाया करो। गर कभी रूठ भी जाओ तो जल्दी से मान जाया करो। थोड़ा हंसा करो, थोड़ा हंसाया करो। आपका नाम? मैं डॉक्टर ममता चंद्रशेखर, विभागाध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय और साथ में एक लेखिका हूँ। तो आप ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ रही। इनका ये कहना था कि थोड़ा हंसा करो, थोड़ा हंसाया करो और रूठ जाए तो जल्दी से मान जाया करो। इनका ये कहना है महिलाएं अगर चाहें, इनका ये कहना है सातों आसमान इन्होंने सर पे उठा रखे हैं। आजकल की महिलाओं ने तो घर के घर पूरे उठा रखे हैं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने घर को घर न समझा और ऐसी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने घर को स्वर्ग बना दिया। हम अपने चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की नहीं, पूरे देश की, दुनिया की महिलाओं से कहते हैं कि अगर बनना है तो बनो, तो डॉक्टर ममता चंद्रशेखर जैसी बनो कि जब ये निकले तो फ़ख्र महसूस हो कि एक इल्म का फ़नकार जा रहा है। हम हर लड़की से और लड़के से कहेंगे कि इन जैसे 7 लोगों के साथ पढ़ें और इनकी किताबें पढ़ें और देश का नाम रोशन करें। यही दुआ के साथ आज हम इनसे अपनी मुलाकात ख़त्म करते हैं। कैमरामैन अर्पित शाह के साथ जाहिद खान। पत्रकार मुबारिक शाह बने सह चुनाव प्रभारी। तोड़ा बरूड निपरा वरिष्ठों की सहमति से शाह बने सह चुनाव प्रभारी। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मुबारिक शाह ने भी बताया कि पार्टी के वरिष्ठों ने मुझे जो जवाबदारी दी है उससे अच्छी तरह कार्य करूंगा। प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री लकी खत्री जी, राष्ट्रीय महासचिव जी अविनाश राव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित्रा खत्री जी के द्वारा बढ़वा तथा भीकनगांव विधानसभा जिला खरगोन मध्य प्रदेश की पत्रकार मुबारिक शाह को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। पत्रकार मुबारिक शाह प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान के जिला अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और बढ़वा तथा भीकनगांव विधानसभा में कार्य दोगुनी गति से प्रारंभ हो गया है। पत्रकार शाह के द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री लकी खत्री जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अविनाश राव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित खत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। आपका शुभ नाम? पत्रकार मुबारिक शाह, प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से जिलाध्यक्ष। आपको खंडवा उपचुनाव में जो जिम्मेदारियां दी गई इसमें आपकी क्या राय है? पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करना है। जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको पूर्ण रूप से निभाना है। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय लकी खत्री जी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश राव जी और प्रदेश अध्यक्ष सुमित खत्री जी के द्वारा जो मुझे दायित्व दिया गया है, इस पर खरा उतरना है। जो हो सकता है जी जान से मेहनत करनी है। जो दायित्व आगे भी दिए जाएंगे
उसको भी पूरे तरीके से निभाना है।